हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, माना कि सबके साथ रेजोनेट ना हो बट कभी कभी कर जाती है, तो फिर इस बात पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। कुछ मैसेजेस हो सकते हैं जो आपके लिए रिलेटेड हो और इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन की जैसा भी काम करती हो। मेरा तो सबसे बड़ा इंटेंशन आपकी हीलिंग है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़रूरी आप हो। आपकी जो भी हालात है, लाइक ना बहुत इमोशनली डाउन फील होता है, मैं जानती हूँ इस वक्त, लेकिन उस हालात में जिस आपका साथ देने की कोशिश है, बाकी कुछ नहीं। तो लेट्स सी कि क्या रीडिंग करके आती है, और उसके बाद जो भी बातें कुछ शेयर करनी हो या कुछ भी मुझे ऐसा लग रहा है, तो जो भी फील हो रहा है वो जानने की कोशिश। तो रिचुअल्स कंप्लीटेड हैं, तो जब भी फ्लेम जलाओ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने पर्सन का एक हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। प्लीज़ इस वक्त ये करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मुझे पहली चीज़ जो बहुत फील हुई ना, कि कोई स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यस, लेकिन कुछ चीज़ है ना बहुत ज़्यादा छूटेगी। बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी निकलने की एनर्जी है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किस चीज़ की नज़र फील हो रही है मुझे। या तो इनके ऊपर से कुछ ब्लैक एनर्जी या थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ हो रही है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, बहुत तकलीफ़ों के बाद गुजर रही है। तो ये प्रोसेस या तो शुरू है या तो ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही इमोशनल लॉस में है, जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा कि इंसान को एक्चुअली फील क्या करना चाहिए, किस में कितनी सच्चाई होती है या नहीं है, या कुछ भी जो भी सिचुएशन है उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी एक्चुअली क्या है, इंसान की सच्चाई पहचाने तो कैसे। मतलब ऐसा है ना कि आज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई इंसान की सच्चाई, इंसान के इमोशंस, इंसान की हर चीज़ जब खुद के ऊपर बीत रही है, तो सगा क्या, पराया क्या, अपना क्या, सच क्या, झूठ क्या, तकलीफ़, दगा, इमोशंस, प्यार, धोखा, हर चीज़ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ या ना बोले और हर चीज़ जैसे क्लियर हो गए, समझाए, समझे, समझने वाले ऐसे, ये एनर्जी इतनी आसान नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मुझे ब्लैक एनर्जी दिख रही है। समा मुझे स्ट्रॉन्ग सजेशन मिल रहा है कि आपको सॉल्ट बाथ लेने की बहुत ज़रूरत है, सॉल्ट बाथ। यस, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे कहीं पे ना ऐसे मुझे ज्वालामुखी फूटने के अंदाजे हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आपकी तरफ वो एक जो आग के गोले है या कुछ छींटें आपके ऊपर आ रही है, आपको प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। यस, सुबह की रीडिंग का एहसास मुझे ज़रूर से ज़्यादा फील हो रहा है कि यस, इनके मन में आपको पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि कमिटमेंट लेवल के लिए सोच रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इनकी प्यार में सच्चाई नहीं, प्यार में सच्चाई है, सब कुछ है, लेकिन ये इंसान इतना प्रैक्टिकल है कि वो पहले अपने बारे में सोच रहा है। लेस इवन तकलीफ़ों में भी सब कुछ है, इमोशंस है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी उनको ना आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत लिटरली। इस ज़रूरत के खातिर आपके पास आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक्सट्रीम लेवल का एक मतलब ना फिजिकल अट्रैक्शन है, अजीब सा अट्रैक्शन है। उनको ऐसा लगता है कि आपके पास आके, जैसे ना एक मरीज़ को आके डॉक्टर के पास आके कैसे लगता है ना, वैसे वाली फीलिंग है। पेशेंट को डॉक्टर के पास आने की फीलिंग ज़्यादा होती है। तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है उनको, पता नहीं क्या, उनको बाकी का कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं। उनको ऐसा लगता है बस आपके पास आए और वो प्रॉब्लम आप समझे, और बस वो मोमेंट, वो पल बस खास बिताए और खुश हो जाए।
बाकी का कुछ पूछे नहीं, सोचे नहीं, समझे नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना इतना हर चीज़ इतना आसान ऐसे नहीं हो सकता ना। लेकिन ये कुछ समझना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि लिटरली अभी ना ये तैयार है अपनी एनर्जीज पाने के लिए। जो भी एनर्जीज आपकी तरफ से नहीं मिल रही है, उनके लाइफ में जो भी चल रहा है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में अगर खुशी मिल सकती है तो बस आपकी तरफ से ही मिल सकता है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि क्या किया जाए, जिस तरह से आपको मतलब पाया जाए। क्योंकि मुझे ना सीरियसली कहूँ तो एनर्जी कमिटमेंट के लिए रिकन्सिलेशन होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन एनर्जी कमिटमेंट लेवल की कुछ लोगों की नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा अलग ही तरीके से ले रहे हैं। उनको लगता है कि बस आपके साथ कुछ पल भी बिताए ना तो भी उनको अच्छा लगेगा, और समझेंगे आप समझेंगे उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है करके आप समझेंगे, हमेशा की तरह आप समझेंगे। ये वाली एनर्जी है। और कुछ लोग केसेस में लिटरली रिकन्सिलेशन होगा और कमिटमेंट लेवल का ही होगा, क्योंकि हर एक की एनर्जी वैसे नहीं है। क्योंकि आपके लिए अट्रैक्शन और आपके लिए जो एक अलग ही लेवल का एक कंपैटिबिलिटी फीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है कि आप ही उनके लिए सही से बने हो, जैसे समझ सकते हो, जैसे हैंडल कर सकते हो, जैसे एडजस्ट कर सकते हो, हर चीज़ मतलब आपकी तरफ परफेक्ट है। बड़ी अजीब इमोशंस है आज की यह एक तरफ लाइक ना अट्रैक्शन इस मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल से गुजर रहा है, अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा हद से गुजर रहा है। और कुछ हद तक ऐसा लग रहा है ना कि मतलब लिटरली आपको मैनिपुलेट करने की एनर्जी फील हो रही है। लाइक क्या करे, कैसे करे। यस, उनका कॉल मैसेज आ सकता है और बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी और ऐसी बातें करेंगे जैसे कि आपको लाइक ना आपको रिझा ही लेंगे वाली एनर्जी फील हो सकती है। यस, आपको रिझा ही लेंगे, इसी वाली एनर्जी है। भी इसमें ना अभी आपकी तरफ मैं अगर देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना खामोशी नज़र आ रही है। जब भी मैं हंस रही हूँ ना, आपको हंसी नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको फील नहीं हो रहा है, आपको आपका दिल है ना ऐसा ना कतरा कतरा टूटता है ना, वाली एनर्जी है। आँखों से बस आंसू निकलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये क्या चल रहा है यार, ऐसे कौन से दुनिया का बड़ा पाप कर लिया है कि ये मुसीबत मेरे सर पे आ गई। कि मतलब इमोशंस इतने हाई, मेरे बंदा या बंदी प्यार करता है कि नहीं, इस बात पे भी आपका इतना शक हो जाए। इतनी एनर्जी टफ है, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। मुझे कुछ लोग के केसेस में ऐसा ना इतना फील हो रहा है ना कि ऐसा लगा कि बेचारे कैसे सह गए इतना लेवल का। इस इंसान ने लिटरली ना हंसते हंसते आपका गला काटा है, हंसते हंसते। ये वाली मुझे फीलिंग है। और अब ये आपकी ना जैसे बोलती बंद हो, आपको ना कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, आपके आंखों से बस आंसू निकलते हैं। कुछ भी इस बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, आपके आंखों से सिर्फ आंसू निकलते हैं। और आपको समझ में नहीं आता किससे सवाल पूछे और किससे जवाब मांगे। किस यूनिवर्स से, कौन सी यूनिवर्स है, उनको बताए तो सही इतना बड़ा क्या पाप किया था कि इतनी बड़ी दर्द मिल रही है। वो इंसान हंसते मुस्कुराते आगे चल गया, भाग गया, ये कुछ भी ऐसा हुआ है, वो तो चला गया, लेकिन मुझे इतना तड़पते हुए यूनिवर्स ने क्यों छोड़ा है और किस लिए, क्या वजह है, ऐसा क्या मैंने किया है जिसे बस आपकी आंखें इस तरह से ही नम होती है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। मान लीजिए कि मैंने गलती की है, अगर यूनिवर्स का कहना है कि मैंने गलती की है तो ये सज़ा तो कब तक भुगतनी है, और इस सज़ा का क्या हर्ष होगा, मतलब कब तक ये सहना है और किस चीज़ से मिटेगी ये सज़ा। एक पल ऐसा लगता है कि बस सब कुछ ख़त्म हो जाए, नहीं,
लेकिन अगर यूनिवर्स का कहना आप सुनो ना, तो ये है कि बस इस अंजाम तक आपको लाना था। आपको ये दिखाना था कि आप जो सोच रहे ना कि अपने आप को इतना कमज़ोर, किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट कि कोई आपसे प्यार करे और आपको किसी से अपनी खुशियों की भीख मांगे, नहीं। आपको स्ट्रांग बनना है। आप खासियत है कि किसी को देने के लायक, किसी से मांगने के लिए आप नहीं बने हो। इतना देने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। गलत इंसान को इतना देते रहे, नहीं, इतना नहीं देना है। उन लोगों को दीजिए, उन एनिमल्स को दीजिए, उन नेचर को दीजिए। आप फ़र्क देखेंगे, फ़र्क देखेंगे कि प्यार के बदले कितना प्यार मिलता है। मतलब आपने बोया है करेले का बीज और आप उम्मीद करते हैं कि भाई उसमें से रसीले आम निकलेंगे, नहीं। ये इंसान का आपके लाइफ में होना, इस चीज़ का कोई मतलब है। डेफिनेटली ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअल स्पेशली आपकी अवेकनिंग के लिए है, आपको कुछ दिखाने के लिए। और इस इंसान का आपके पास वापस लौटना होगा डेफिनेटली। ये कितनी बार भी आए, ऐसा नहीं कि, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बार आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जब भी आए, लेकिन ये फाइनली इनका जो आपके पास आने का एक जो मकसद है ना, जब आप समझेंगे कि आपको क्या करना है, तब इस इंसान का जो चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना वैसा, पूरी तरह बदलाव, वो जब होगा ना, तब आप देखते रह जाओगे कि आपको 200% यकीन नहीं होगा कि ये इंसान ये बातें कर रहा है और ये इंसान ये कर रहा है जो कभी आपने सोचा भी, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इंसान ऐसा कुछ करेगा। इस कदर बदलेगा इंसान। मुझे कुछ लोगों की से ना उल्टी गिनती शुरू है इस रिटर्न आने की, या उनके पास जो समझने की, क्योंकि स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि यस, तूफान ऐसे वो भी गुजर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही है, बहुत बम फट रहा है वही। यस, एक दिन आपके इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा ज़रूर। और आज के तारीख में आपके मन में जो भी सवाल है, उसका जवाब हाँ है, हाँ। लेकिन वो हाँ इतना आसान नहीं है, हाँ इतना मतलब ना जल्दी होने वाला नहीं है। ये सब कुछ होगा, लेकिन एक ऐसा दौर से, मतलब सॉरी टू से, लेकिन इस कदर होगा ना कि उस वक्त आपके जैसे ना एक भूख प्यास ही मिट चुकी होगी। जैसे आपने कुछ चाहा हो, कोई इच्छा डिज़ायर की हो, लेकिन तभी ऐसा लग रहा है कि जब वक्त पे नहीं मिला तो इस चीज़ का मैं क्या करूँ। बट तभी भी आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और तभी भी आपको उस चीज़ में एक अलग ही खुशी नज़र आएगी, अलग ही लेवल का एक सेटिस्फेक्शन होगा। इसलिए कहते हैं ना कि जब आप मांगो तो सोच समझ के मांगो कि आप क्या मांग रहे हैं। तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो रही है। मुझे नंबर्स में ना 2 नंबर, 3 नंबर, त्रिशूल का साइन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। और यस, इमोशंस और ब्लैक, मतलब हो सकता है जैसे बार बार कह रही हूँ कि उनके पर ना ब्लैक का साया या ब्लैक एनर्जीज बहुत है, ब्लैक कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते हैं। ये किसी कल्चर रिलीजन के ऊपर अटैक नहीं है, ये पहले ही मैं बोल रही हूँ। इट्स जस्ट एनर्जी की बात चल रही है, एक जो बात हो रही है ना, आप समझ सकते हैं कि एक नेगेटिव एनर्जी की बात चल रही है। मुझे बर्ड की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कोई फ्री होना चाहता है, फ्री हो रहा है, वाली एनर्जी है। साइंस में मुझे एरीज एंड कैंसर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। एरीज एंड कैंसर साइन, दो साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और बार बार एकदम ऐसा रिकन्सिलेशन एंड सोल कनेक्शन की फीलिंग आ रही है। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है जितना हो सके ना,
आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है। आपको ना ट्रिगर दिया जा रहा है, लाइक ना आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, सोच नहीं आ रही, बट जो भी सवाल है ना, जैसे कि आप मेडिटेशन करते हो तो उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा असर करेगा। सेक्सुअल फ्रीडम, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और सुबह की रीडिंग में भी था ये सब। दैट्स इट। एक्शन मूव क्या होंगे, क्या किस हद तक जाएंगे। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये इंसान ना बहुत इमेच्योरली बिहेव करता है कि अपने लाइफ में जो भी होता है ना, लाइक आपके साथ जो हुआ उनको लगा कि ये बेहतर है, बस वो उसके बाद उधर चले गए, मतलब जहाँ पे हवा गुजरती है ये इंसान वहाँ मतलब ना रुक कर लेता है। तो वो जो मैच्योरिटी आना इंसान में बहुत ज़रूरी था, वो आ रही है। और द गार्डन, इस रिश्ते पर अभी वो मेहनत करने के लिए तैयार है। डेफिनेटली इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करना है, ग्रीनरी लाइक ग्रोथ लाना है, वो खूबसूरती लानी है जो खोई हुई है। और डिवाइन फेमिनिन, मैंने कहा ना, ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, एक अलग ही लेवल का है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी इस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को मिस कर रहे हैं, जो आप में कभी उनको झलकती थी और दिखती तो है लेकिन वो फील नहीं हो रही है। और इमोशनल फ्रीडम, मैंने कहा कि अगेन ये किसी सिचुएशन से भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। स्ट्रांगली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है जहाँ पे वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है और डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, या फिर ऑफिस में या कहीं पे ऐसा इतना ज़्यादा स्ट्रेस है ना कि वहाँ से वो एक निकलने की एनर्जी है। कार्ड्स गिर गए। और यस, ये ना न्याय भाई, कनेक्शन तो भाई सोल लेवल का है, ट्विन फ्लेम है कुछ लोगों के केसेस में, और इसलिए एनर्जी एक दूसरे को इतनी ज़्यादा पुल आउट करी है। और आपकी एनर्जी जिस तरह से मुझे फील हुई ना, तो डेफिनेटली ऐसा लगा कि एक अलग ही लेवल की द हर्मिट की एनर्जी मुझे फील हुई, जहाँ पे आपको अकेला कर दिया है, इतना अकेला कर दिया है कि आपकी आंखों में आंसू लगे रख दिए। और बेसिकली आपको इस कदर समझाया जा रहा है कि आपको अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर हर चीज़। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप लोगों में से इंट्यूशन आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और आपकी अपनी इंट्यूशंस की काफ़ी ज़्यादा सुननी है, और मेडिटेशंस बहुत ज़्यादा करने हैं ताकि आपकी इंट्यूशन आपको सही टाइम पे सही चीज़ से गाइड करे। वो वाली मुझे फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। लेट्स सी कि रोमांस एंजल्स से क्या आ रहे हैं मैसेजेस आपके लिए। एक्सप्रेस योर लव, ये उनके लिए मैसेजेस है कि आपका लव एक्सप्रेस कीजिए, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो ये आपके लिए मैसेज है कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग, बिकॉज इस रिश्ते में मैं बार बार कह रही हूँ, उनको उनकी गलती की सज़ा देने का या मांगने का आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लिटरली भले वो आपके पर्सन हो, आपको सिर्फ लव वाइब्रेशन सेंड करने हैं। अभी कुछ लोग का कहना है कि भाई इतना सब हो गया, कैसे करें। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान की एनर्जी चेंज हो जाए, आपको विश्वास है, तो ही करिए। आपको जैसे जमता है वैसे करिए, अगर मन नहीं कर रहा है तो मत करिए। लेकिन एक बात ज़रूर करिए कि वो है फॉरगिवनेस थेरेपी, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, क्योंकि इस चीज़ को आप मतलब माफ़ करो और साफ करो वाली एनर्जी है। उस चीज़ से आपने लेसन लिया, आगे बढ़ो वाली एनर्जी है। क्योंकि जब तक आप फॉरगिव में रिश्ते से मूव आउट करना, ये बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हो। इम्पॉर्टेंट है कि आपके मन में जो एक एटलीस्ट वो चीज़ का जो बोझा हो गया ना, भाई ये तकलीफ हो गई, धोखा हो गया, ये सब चीज़ें आपके मन से जो बोझ है वो निकलना ज़रूरी है, वो आपकी ग्रोथ के लिए। तो ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। तो ये पर्सन आपकी लाइक ये एनर्जी फील हो रही है कि ट्रू लव है, तो इसीलिए आपको इतना तकलीफ हो रहा है। और हाँ, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी बर्थ डेट दिख रही है, उनका चेहरा सामने अचानक से आ जाता है, ये बात उसी का रीज़न है कि जितना आप भागना चाहते हो या जितना वो भागना चाहते हैं आपसे, वो उल्टा हो जाता है। वो आपकी तरफ कोई भी चीज़ यूनिवर्स दिखाने लगती है कि उनका बर्थ डेट हो, उनकी जैसा कोई फेस हो, उनका नाम हो, कुछ भी चीज़
उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ याद, और डेफिनेटली वो पर्सन भी आपको याद कर रहा है। न्यू लव, तो न्यू पर्सन हैज़ स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो कुछ केसेस में ऐसा है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है, कोई नया पर्सन उनके लाइफ में एंटर कर रहा है, तो कुछ लोग के लिए तो यही है। और जो भी नया पर्सन है वो आपका ट्रू लव है, वो दिख रहा है। रिलीजियस फैक्टर से आपके बीच में रिलीजन, कास्ट, रिलीजन, कल्चर कुछ तो डिफरेंस है, वो एक्चुअली बाउंड्रीज क्रिएट किया हुआ है। और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये बार बार कार्ड आ रहा है, पता नहीं किस लोगों को कहा जा रहा है कि यस गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अभी ये किसके साथ कितना मैसेज रेजोनेट हो रहा है पता नहीं, क्योंकि हम लोग कभी कभी ना ऊपर का देखते हैं और अपॉर्चुनिटीज लाइक छोड़ देते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ हमारे सामने अब तक देख नहीं पा रहे, हम लोग देख नहीं पा रहे समाव, वो वाली हो सकती है। तो कीप एन ओपन माइंड, सोच समझ के। इसलिए मैंने कहा ना मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आप में ना बहुत ज़्यादा एक हीलिंग पावर, इंट्यूशन पावर मुझे दिख रही है। तो इंट्यूशन स्ट्रांग होने के लिए या समाव आपकी साथ देने के लिए मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको साथ दे रही है, क्योंकि आपको एंजल नंबर दिख रहा है, लाइक 69 हो या समाव 11 हो, 777 की एनर्जी अगेन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, 77 क्योंकि समाव मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा शुरू है और आपको ना इंट्यूशनली गाइड किया जा रहा है, टैरो रीडिंग के थ्रू या फिर अपनी इंट्यूशंस के थ्रू समाव आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको क्या सोचना है, क्या समझना है, रुकना है, आगे बढ़ना है, कहाँ पे जाना है, पॉजिटिव रहना है, हर चीज़। जैसे आपके एंसेस्टर्स हो, आप यूनिवर्स हो, आपके साथ है वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो डोंट स्कैर्ड, और प्लीज़ रोइए मत। कमेंट्स में मैं देखती हूँ, मेरा दिल टूटता है कि मतलब इतनी मेहनत इसलिए कि आपको स्ट्रांग बनाना है, इतना नहीं टूटना है किसी के लिए। टूट के प्यार करो, खुद से प्यार करो टूट के। सच में आप मेरे लिए तो वैल्यूबल है, इसीलिए तो ये मेहनत है कि भाई ये सब आप एक फेज़ है, आपको उससे बाहर निकलना है बस। बी स्ट्रांग, मजबूत बनिए, अपने आप को इतना बेजार और बेबस मत कीजिए। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स।